हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के लेक्चर शेयर कर रहा हूँ और हम पढ़ रहे हैं अपनी पढ़ाई को आगे और बेहतरीन प्रोग्रेस करते हुए, हम आगे बढ़ते हुए। आज का जो टॉपिक रहेगा वो आप जानते ही हैं, +2 क्लास का ये लेक्चर है मेरा। ये +2 क्लास का जो लेक्चर है इसमें हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। और जैसा कि प्यारे बच्चों, कल हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, 3 न्यूमेरिकल्स किए थे। आज मैंने बताया था कुछ न्यूमेरिकल्स और करने हैं और हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी डेरिवेशन और मैं आपको समझा देता हूँ। इसके ये जो टॉपिक है, ये मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है यहाँ पर, ये फॉर नीट एंड जेई मेन एग्ज़ाम्स के लिए है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनका ये आर्टिकल यहाँ से आता है। तो ये बोर्ड के एग्ज़ाम में तो नहीं कभी आया, लेकिन ये वाला आर्टिकल मैं स्पेशल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्या है ये आर्टिकल, ज़रा ध्यान देंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक है, एक इसके बाद और एक करके मैं आपको बताऊँगा। 2 डेरिवेशंस हमने करनी है बेटा। तो k बराबर है 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। हमने a नॉट ले लिया इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह, और a माइनस एक्स को हमने ले लिया a, और ये फैक्टर इधर ले गए, चले गए k इंटू टी, ऊपर देख रहे हो, और 2.303 इधर आ गया, इज इक्वल टू लॉग a नॉट अपॉन a। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब आप यहाँ पर और है, यहाँ पर ये log m अपॉन n, log a नॉट माइनस log a, और फिर हमने इसको रीअरेंज कर दिया, log a को इधर लेके आ गए, तो ये इधर चला गया माइनस के साथ k इंटू टी डिवाइड बाई 2.303 प्लस log ऑफ a। इसको हमने कंसिडर किया। व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। और इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन के लिए हमने कर्व ड्रॉ किया, जो आप देख रहे हैं कि y के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, log a है, तो ये मैंने क्या ले लिया, log a, वर्सेस x क्या है यहाँ पर, t, तो t यहाँ पर लिया गया बेटा। और ये बाद में भी बताया, स्लोप लिखा हुआ है, स्लोप क्या होता है, -k अपॉन 2.303। तो आपके ये ग्राफ यहाँ पर आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉर द न्यूमेरिकल। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है बेटा, कि स्लोप बराबर होता है, मैं ये रब कर देता हूँ, आपको इसमें से एक फॉर्मूला लर्न करना है। क्या फॉर्मूला लर्न करना है? कि स्लोप बराबर होता है -k अपॉन 2.303। तो ये आपने मैथमेटिकल फार्मूला फॉर योर नीट एग्ज़ाम, फॉर योर जेई मेन एग्ज़ाम, ये फॉर्मूला लर्न करना है। तो इसमें ऐसा क्या है, आपको स्लोप दी होगी, आपको k की वैल्यू निकालनी होगी, या फिर k की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी, यू हैव टू कैलकुलेट द स्लोप। तो दीज आर द क्वेश्चंस, MCQs जो हमारे नीट के एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो ये उनके लिए है जो हमारे बच्चे नीट के एग्ज़ाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये मैंने ये वाला क्वेश्चन किया। अब इसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और है, उसको भी मैं आपको ड्राइव करके बताता हूँ। देन वी विल गो टू द न्यूमेरिकल पार्ट, जो न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ कर रहा था, तो उसको कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो ये वाला टॉपिक भी मेरा पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट लगा आप लोगों के साथ शेयर करना, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। और आज मैंने डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया, तो जो बच्चे नए ऐड हो रहे हैं वो आप ध्यान से देखेंगे। तो दिस इज़ द माइंड योर साइंस चैनल, और ये चैनल मैंने इसलिए बनाया कि लॉकडाउन के कारण जो पढ़ाई है वो बच्चों की ख़राब ना हो, और वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कंटिन्यू कर सकें, और उनको ये वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उनके तक पहुंचा रहा हूँ। तो ये उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो आप घर पे बैठ के आराम से मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू इस चैनल के माध्यम से ये वीडियोस देख पा रहे हैं। अब मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि अगला पार्ट है k बराबर 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। ये हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की वैल्यू निकाली थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
अब इसको यहाँ से कन्वर्ट करना है बेटा, जो A है इसको हम A0 मान लेते हैं और जो फाइनल कंसंट्रेशन है A माइनस एक्स इसको हम मान लेते हैं A। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग these values in equation number 1, तो we get क्या, k बराबर 2.303 डिवाइड बाई t log ऑफ A0 डिवाइड बाई A। बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी आपको परेशानी नहीं आ रही होगी, आपको समझ आ रहा होगा। ये सेकंड हमारा आर्टिकल है। तो अब हम इसको मैं इधर ले आता हूँ, k इंटू टी डिवाइड बाई 2.303 इज इक्वल टू लॉग A0 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन A। तो ये लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंजिंग, और ये भी एक हमारी डेरिवेशन आएगी और इसका भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर 2 वी गेट इस वाली इक्वेशन को, बेटा इसको इधर ले आओ, लॉग A0 अपॉन A मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KT 2.303 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। इसको भी आपने y इज इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करना है। अब जो ग्राफ का प्लॉट ड्रॉ होगा वो देखो क्या होगा बेटे, यहाँ पर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन और यहाँ पर v प्लॉट a ग्राफ बिटवीन, सेकेंड ग्राफ है बेटा, दिस होल लॉग A0 अपॉन A वर्सेस t इज x। तो ये आपने ग्राफ प्लॉट करना है। ये क्लियर हो गया आपको, इक्वेशन समझ आ गई कैसे किया, बिल्कुल सिंपल है। और अब आप मेरे साथ ग्राफ देखेंगे, ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा। दिस इज द ग्राफ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे ये लेना है लॉग पूरा A0 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन A, और इधर लेना है बेटा t। और जो कर्व आएगी वो ऐसे आएगी, उसमें ऐसे आई थी, इसमें हमारी जो कर्व है इट विल लाइक दिस। तो ध्यान रखना। और ये क्या होता है पता ही है आपको, स्लोप होता है। स्लोप आप यहाँ देखें पॉजिटिव वैल्यू है, मैंने रब कर दी है, तो क्या है यहाँ पर k बाई 2.303। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन का कर्व है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी डेरिवेशन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये 2 आर्टिकल्स मैंने आपको एडिशनल करवाए फॉर योर JEE एंड नीट एग्ज़ाम। नाउ विल कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स पार्ट। मैं आपके साथ न्यूमेरिकल शेयर कर रहा था और आज हमें शायद लॉग टेबल का भी प्रयोग करना पड़ेगा, एंटी लॉग देखने पड़ेंगे, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू चेक द लॉग्स। वैसे तो मैंने पिछले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपको न्यूमेरिकल्स करते हुए लॉग्स पढ़ाना सिखाया है, लेकिन फिर भी आपके साथ दोबारा सजेस्ट करूंगा कि भाई लॉग्स कैसे देखने हैं। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये 2 आर्टिकल्स मैंने आपको एडिशनल करवाया, एडिशनल है, ये पेपर में वैसे नहीं आएंगे और बोर्ड के पेपर की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। नाउ विल स्टार्ट विद द 4th न्यूमेरिकल। राइट डाउन द 4th न्यूमेरिकल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट, 40% कंप्लीट हो जाता है इन 50 मिनट्स। इन 50 मिनट्स सारा समझाऊंगा, आप लोग पहले नोट करें। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल मेरे साथ आसान लगेंगे। इसके बाद लिखता है फुल स्टॉप, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। इसका मतलब समझ गया आपको क्या निकालना है, के निकालना है। फुल स्टॉप, यहाँ पर है फुल स्टॉप। इसके बाद अगली लाइन, इन व्हाट टाइम, टाइम भी पूछ रहा है, द रिएक्शन इज
80% कंप्लीट। तो दो पार्ट्स में ये न्यूमेरिकल है। अब कैसे करेंगे मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप मेरे साथ इस न्यूमेरिकल के लिए बने रहेंगे मेरे साथ। तो ये कैसे करना है, एक बार मैं आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ जिससे कि आपको आसान लगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 40% कंप्लीट। रिएक्शन 40% कंप्लीट हो रहा है, कितने में? 50 मिनट में। क्या निकालना है आपने? रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो क्या के निकालना है, और टाइम कितना है? 50 मिनट्स। मैंने कल ही आपको बताया था तब तक यूनिट्स चेंज नहीं करनी जब तक रिक्वायर्ड ना हो। तो 40% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो कैसे सपोज करेंगे? लेट अस सपोज दैट द इनिशियल कंसंट्रेशन A इज इक्वल टू 100 ग्राम। हमने क्या मान लिया? 100 ग्राम। रिएक्शन इज 40% कंप्लीट। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है? 40 ग्राम। तो बैलेंस कितना निकला? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितना है? 100 में से 40 गए 60 ग्राम, और ये फाइनल कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं? A-X। तो अब आप दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। कईयों को भी जो नहीं समझ आता है, बेटा के निकालना है, के लिख दिया मैंने यहाँ पर। टाइम दिया हुआ है 50 मिनट्स। लेट अस सपोज दैट इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने कितनी मान ली? 100, और रिएक्शन कितने % कंप्लीट हुआ है? 40। इसका मतलब प्रोडक्ट कितना बना है? 40। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? इनिशियल माइनस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 100 में से 40 गए 60 ग्राम। तो यही हमें चाहिए। अब हमें फॉर्मूला लगा देना है जो अभी मैथमेटिकल डेरिवेशन में भी मैंने यूज़ किया, वैसे भी आपको याद ही हो गया है। क्या फॉर्मूला है? के बराबर 2.303 डिवाइड बाई टी A/A-X। तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अब पुट कर देंगे 2.303 डिवाइड बाय 50 मिनट, और लॉग बेटा 100 डिवाइडेड बाय 60। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो अब आपके पास क्या आ गया बेटा? 10 डिवाइड बाई 6। हमने इसको काटना नहीं है, हमें log 10 की वैल्यू 1 होती है, और 6 की टेबल में से देख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो कट जाता है लेकिन काटनी नहीं है, मैंने फिर बताया। 2.303 एक स्टेप और 50 मिनट्स log 10 माइनस log 6 m/n है, इसको ओपन कर दिया। क्लियर हो गया? समझ आ गया? तो अब आगे चलेंगे। 2.303 डिवाइड बाई 50 मिनट्स, log 10 की वैल्यू 1। तो अब मैं आपके साथ log टेबल भी लेके आया हूँ। log टेबल देखना सिखाऊंगा कि कैसे देखनी है आपने log की वैल्यू। तो ये आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो log 6 की वैल्यू देखनी है, तो आपको सभी को मैंने बताया है कि आपको log टेबल्स देखनी ज़रूरी है। कैसे देखते हैं log, आपको आना चाहिए, और इसको आपने logs कैसे निकाली जाती है इसके बारे में बताया गया था। तो अब आपने log 10 की वैल्यू तो होती है बेटा 1, और log 6 की वैल्यू देखनी है लॉगरिथम टेबल के अंदर। आप अपनी log टेबल्स आज अपनी ओपन करके रखें जब ये लेक्चर्स देखें। ठीक है, तो इसमें आपको 60 का देखना है। 60 की जो वैल्यू आई है बेटा 0 के नीचे, आप देखेंगे अपनी log टेबल के अंदर, अगर आप log टेबल्स ले रहे हैं 7782। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आई है? 7782 ये वैल्यू आई है log 60। मतलब 60 का देखना है आपने, 6 की वैल्यू नहीं होती है log की। तो आपने, मैं फिर बता देता हूँ अपनी वीडियो के अंदर कि आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, log 6 की वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो टेबल स्टार्ट होता है वो 10 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेके 99 तक है। ठीक है, तो ये 60 का देखना है 0 के नीचे। तो ये वैल्यू कितनी आई है? 7782। क्लियर हो गया? तो इसके आगे यहाँ पर आ जाएगी डेसिमल।
क्योंकि हमने 6 का देखना है। तो ये डेसिमल आ गया सबसे पहले, तो ये आपको समझ आ गया मैंने कैसे किया। अब मैं आपके साथ ये सॉल्व कर देता हूँ। तो ये आ गया 1,0,0,0,0.7782। ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 8 आ गया, 9 में से 1 गया, 8 गया 1 आ गया, 9 में से 7 गए 2 आ गया, और 9 में से ही 2 गया 7 गया, कितना आ गया 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2.303 इंटू 0.2218 डिवाइडेड बाय 50 मिनट्स। अब मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा आपके साथ, और इसको कैलकुलेशंस में अभी क्योंकि न्यूमेरिकल्स कुछ ज़्यादा होने के कारण, नहीं तो अदरवाइज़ मैं वीडियोस में अपनी कैलकुलेशन साइड पे ही करने को कहता हूँ। तो आपने साइड पे मल्टीप्लिकेशंस कर लेनी है। तो ये हमारे पास 50 मिनट इनवर्स, और ये वैल्यू मैं आपको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं अपने कैलकुलेटर पे। तो ये आपने वैसे अपने आप ही करनी है यहाँ पर कैलकुलेशंस। आपने इसको 2.303 इंटू 0.2218, तो इट कम्स आउट टू बी 0.5108, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। और इसको आपने 50 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो इसको 50 से भाग देने के बाद ये आ गई 0.0102 मिनट इनवर्स। तो ये पहला आंसर हमारे पास के की वैल्यू आई है, जो हमारा पहला आंसर पार्ट निकला है यहाँ पर। अब हम इसका सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल का करेंगे। सेकंड सेक्शन है इसका, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर आप पढ़ रहे हैं क्या निकालना है, टाइम पीरियड, टी निकालने को कह रहा है। अब कहता है रिएक्शन इज 80% कंप्लीट, रिएक्शन इज 80% कंप्लीट। तो अब आप समझ गए कि रिएक्शन जो है 80% कंप्लीट हो गया है। तो अब कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड। तो के तो यही यूज़ हो जाएगा जो अब आपने निकाला है, के की वैल्यू। तो के की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपनी, के बराबर 0.0102 राउंड ऑफ किया हुआ है मिनट इनवर्स, और 80% कंप्लीट है। तो क्या होएगा, लेट अस सपोज दैट द इनिशियल कंसंट्रेशन A इज इक्वल टू 100 ग्राम, और प्रोडक्ट फॉर्म X इज इक्वल टू हाउ मच, 80 ग्राम। तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 80, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 20 ग्राम। तो अब आपको समझ आ गया A की वैल्यू 100 है, और हमारी A माइनस एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 20 ग्राम है बेटा। तो ये दो डाटा हमें चाहिए। तो अब हम इसको पुट करेंगे अपने फॉर्मूले के अंदर। तो अब हमें K नहीं निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, T निकालना है। तो T बराबर है 2.303 डिवाइड बाई K लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। ओके, क्लियर हो गया। तो क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई के कितना है, 0.0102 मिनट इनवर्स, यूनिट साथ में पुट करेंगे, लॉग 100 डिवाइडेड बाय 20, इसको काट देंगे, ये क्या आ गया, लॉग 5। लॉग 5 की वैल्यू अभी हम अपनी टेबल में से देखेंगे, और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, और उसके बाद फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करके आंसर को निकालूंगा। तो क्या आ गया, 2.303 इंटू लॉग ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 0.102 मिनट इनवर्स। तो 2.303 लॉग 5 की वैल्यू टेबल पे देखते हुए, टेबल फिर से मैंने उठा लिया है, और टेबल में 50 का 0 पे देखना है, ये है 6990। तो क्या लिख लिया मैंने, डेसिमल आ जाएगा। 50 का देखना है आपने यहाँ पर, मैं फिर से देख रहा हूँ, लॉग 50 का 0 के नीचे, तो क्या है, पॉइंट आ जाएगा 699 डिवाइडेड बाय 0.0102 मिनट इनवर्स, ऊपर जाके मिनट प्लस हो गया बेटा। अब सिर्फ कैलकुलेशंस रह गई है,
मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ, आंसर को प्रोसीड करेंगे। तो कैलकुलेशंस हम अपनी वैसे तो आपने अपने आप करनी है, यहाँ पर थोड़ा टाइम सेव के लिए मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 0.699, तो ये दोनों इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 1.6097, राउंड ऑफ कर दिया है, और इसके बाद है 0.0102 और साथ में है मिनट। इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं इस वाली वैल्यू से 0.0102, तो इट कम्स आउट टू बी 157.823 मिनट इज़ योर आंसर। तो ये थे हमारा पहला न्यूमेरिकल जो आज का मैंने आपके साथ शेयर किया, जो आपके सामने है। तो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मैंने आपके साथ शेयर की बेटा। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल अलग है और इसको बड़े ध्यान से आपने देखना है। पहले आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे और इसमें हमें एंटी लॉग यूज़ करना पड़ेगा। मैं सारा सिखाऊंगा, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। तो आज हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है ये भी हमारा थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है, तो इसके जो चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं थोड़े से लेंथी है, और 4th यूनिट तक ही हमारे न्यूमेरिकल्स है, इसलिए घबराना नहीं है। चौथे यूनिट ख़त्म होने के पश्चात कोई भी न्यूमेरिकल सेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारी सरफेस केमिस्ट्री है अगली यूनिट, उसके बाद हमारी प्रिंसिपल इन एक्सट्रैक्शन है, इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको ऑर्गेनिक का भी एक चैप्टर करा दिया है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो इस तरीके से ये हमारी लास्ट यूनिट है जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं। तो बस यहीं पर ही हमारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो जाएंगे, तो अगले यूनिट्स के अंदर न्यूमेरिकल नहीं है। तो लिखेंगे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट, द रिएक्शन दिया हुआ है। क्या रिएक्शन दिया हुआ है बेटा? SO2Cl2 is an first order reaction K1 gives you sulfur dioxide plus chlorine. लिख भी रहा है is the first order reaction K with K1 is first order reaction की वैल्यू 2 पॉइंट, ये नोट करना है ध्यान से, 2 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स एट, सेकेंड इनवर्स है एट 575 केल्विन। उसके बाद लिख रहा है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ SO2Cl2 will be decomposed in 90 मिनट्स। पूरा पहले न्यूमेरिकल्स आप नोट डाउन कर लें प्लीज़, उसके बाद फिर मैं आपको पूरी एक एक लाइन समझाऊंगा, फिर आप इसको लिखेंगे। व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट in the same temperature। तो ये अगला न्यूमेरिकल है जो हमारे पास है। मैं आपको समझाऊंगा भी, हिंट भी दूंगा कि भाई कैसे करना है न्यूमेरिकल, क्या इसके अंदर बेसिक्स है। तो प्लीज़ पहले मैं आपको न्यूमेरिकल एक बार पढ़ देता हूँ, कईयों को थोड़ी समझ नहीं आती है तो उनके लिए। द रिएक्शन ये दिया हुआ है SO2Cl2 K1 इज रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर, गिव सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्लोरीन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें तो डाटा चाहिए। विथ रेट कांस्टेंट, ये क्या दिया हुआ है बेटा? रेट कांस्टेंट एट 575 केल्विन टेम्परेचर की भी लोड नहीं होती। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ SO2Cl2 विल डिकम्पोज इन 90 मिनट्स। तो ये हमारे को टाइम भी दिया हुआ है 90 मिनट्स। व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट द सेम टेम्परेचर। तो क्या निकालनी है अपने को इस न्यूमेरिकल में? आपने याद रखना है कि हमें परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है? परसेंटेज। और परसेंटेज क्या किसकी निकालनी है? कि भाई प्रोडक्ट कितना बना, टोटल कंसंट्रेशन कितनी है इनटू 100। तो ये आपको यहाँ से ये लर्न करना है कि इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या निकालना है कि भाई प्रोडक्ट कितना बना, डीकम्पोजिशन पूछ रहा है, एक्स क्या है प्रोडक्ट, और टोटल कंसंट्रेशन इनिशियल क्या होती है ए, एक्स बाई ए इंटू 100 निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। तो अभी इसके लिए हमारे पास डाटा जो दिया हुआ है उसका उपयोग करेंगे
और इस न्यूमेरिकल को आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो आप कैसे क्या दिया हुआ है, तो आप जैसे जैसे लिखते चले जाएंगे आपको न्यूमेरिकल समझ आता चला जाएगा। तो जैसे मैंने न्यूमेरिकल को पढ़ा तो मुझे समझ आ गया, आपको भी समझ आ जाएगा कि के दिया हुआ है भाई यहाँ पर 2.2 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है। 575 की हमें कोई लोड नहीं है, नहीं लिखते, हम लिख भी लेंगे टेम्परेचर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और टाइम दिया हुआ है टी कितना 90 मिनट्स। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है यहाँ यूनिट सेकंड्स में है, यहाँ मिनट में है। चाहे ऊपर वाले को मिनट में बदल दो या चाहे इसको आप सेकंड में बदल दो, यूनिट्स क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि यूनिट्स को सेम करनी है। अगर यूनिट सेम नहीं करोगे क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप गलत तो सारा स्टेप गलत। इसको मैं पहले ही यहाँ पर 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करते हुए 10 की पावर 2 सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं और 9 6 54, तो 5400 सेकेंड्स बन गया। ये क्लियर हो गया, समझ आ गया। उसके बाद बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको फॉर्मूला पता है, के बराबर होता है 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो अब आप क्या करो, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो, के इंटू टी डिवाइड बाई 2.303 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। ओके हो गया। इधर वाली साइड तो हमें दी नहीं है, यही निकालनी है। तो यहाँ पर आप पुट करो वैल्यूज़, तो यहीं कर देता हूँ मैं। के की वैल्यू कितनी है 2.2 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है बेटा, इंटू टी सेकेंड से कैंसिल हो गया, कितना है 54 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2.303 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देता हूं और उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा, और उसके बाद फिर हमारे पास इधर आ जाएगी। तो ये वाली जो टर्म है इसको इधर ले आओ, ये हमें निकालनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हम, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स बराबर है बेटा क्या है 2.2, मैंने इसकी डेसिमल हटा दी, 10 की पावर 5 है और 54 है और 10 की पावर 2 है यहाँ पर, और नीचे है हमारे पास इसकी 0 एक नीचे ले ली 2.2 की, समझ आ गया होगा। और इसके बाद बेटा 2.303 इसका डेसिमल हटा दिया तो कितनी आ जाएगी 10 की पावर 3 आ जाएगी, समझ आ गया। तो ये -5 है और ये आप देख रहे हैं +5 है बेटा, ठीक है। और ये हमारे पास कितना आ गया, इसको काट दो 5 के पाड़े पे, ठीक है, ये आ गया, समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, 54 11 4 5 4 5 4 9 5, तो कितना आ गया 594। मैं ये कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। और ये है 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, समझ आ गया था ये कैसे काटा है हमने, 2 के पाड़े पे काट दिया था। ये कितना आ गया 15 एक कैरी 10 और 1 11, तो और ये आ गया ये वैल्यू बेटा, क्लियर हो गया। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 594 को आपने डिवाइड कर देना है। मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम, अदरवाइज आपको कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन योर एग्जाम्स, तो डोंट यूज़ कैलकुलेटर्स, आपकी कैलकुलेशंस जो हैं वो वीक हो जाएंगी। तो ये आ गई बेटा हमारे पास 0.05158। तो आपने राउंड ऑफ कर दिया, हमने कितनी डिजिट्स ले ली, हमने 4 डिजिट्स ले ली। इसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है, यहाँ है लॉग, ठीक है। तो ये क्या है लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, लॉग को हटाना है तो क्या लेंगे बेटा, टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या आ जाएगा बेटा
एंटी लॉग इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग किसकी वैल्यू 0.05158। ठीक है, तो अब एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया और ये बचा और a अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू बेटा, अब मैं आपको एंटी लॉग देखना सिखाऊंगा। तो अब आपने फिर से अपनी लॉग टेबल ले लेनी है और लॉग टेबल के अंदर लॉग नहीं देखना है, एंटी लॉग देखना है। सेकंड पेज आ जाएगा इसका। तो एंटी लॉग किसका देखोगे बेटा, आपने पहले 0.5 का देखना है। तो 0.5 का मैं देख रहा हूँ और किसके नीचे देखना है, 1 के नीचे। पहले अगली डिजिट क्या है यहाँ पर, 1 है बेटा, ये ध्यान रखना है आपने बेटा। तो ये क्या आई है, 1 के नीचे आती है 1125। आप भी अपनी कॉपी नोट्स पे देख सकते हैं, प्लीज़ लॉग टेबल मेरे साथ खोल लें, सीख भी जाओगे। 0.05 देखना है 1 के नीचे और उसके बाद है हमारी, इसको राउंड ऑफ कर दो, ये 5 है, ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो अगली जो इसी के आगे लाइन पे आपने 6 के नीचे देखना है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 6 के नीचे आ रही है इसकी वैल्यू कितनी, 2। तो मैंने यहाँ पर 2 प्लस कर दिया, समझ आ गया होगा। इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया है 0.0516। तो सबसे पहले मैं दोबारा बता देता हूँ, 0.5 का 1 के नीचे देखना है, फिर मीन टेबल पे 6 के नीचे देखना है और 6 के नीचे देखोगे तो 2 आ जाएगा। तो 1 ये आ गई बेटा वैल्यू, और इसके आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेसिमल 1.127। तो ये हमारी वैल्यू आ गई डेसिमल, यहाँ पर पहले के बाद डेसिमल आ जाता है जो वैल्यू आती है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, x अपॉन ए निकालना है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, मैथ्स यूज़ कर देते हैं, इसको इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स कर दिया बेटा, a माइनस एक्स डिवाइड बाई ए, देख रहे हो, इसको मैंने इन्वर्स कर दिया है। तो अगर इधर इन्वर्स किया तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ओके हो गया। अब यहाँ पर इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, a बाई ए माइनस एक्स अपॉन ए बराबर है 1/1127। ये क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। तो 1 माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1/1127। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब आपने x अपॉन ए को राइट हैंड साइड पे ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये इधर आ गई वैल्यू 1/1127 इज इक्वल टू ये माइनस का क्या हो गया, प्लस। एलसीएम ले लेंगे आप, हम यहाँ पर 1127, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1127 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। ठीक है, एक्स अपॉन ए निकालना है और एक्स अपॉन ए बराबर है, इसमें से माइनस किया 0.127 डिवाइडेड बाय 1127। तो अब हमें लास्ट में एक्स अपॉन ए निकल चुका है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज डीकम्पोजिशन पूछी है। तो ये आप देख रहे हैं, ये डेसिमल काट दिया मैंने, 127 डिवाइड बाई 1127 इंटू 100। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 11 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 3 के करीब आ जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ किया हुआ है। तो दिस इज़ योर आंसर। तो कैसे करना था, ये न्यूमेरिकल आपके सामने है। तो इस तरीके के पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आपके साथ मैंने शेयर किया बेटा। तो आज मैं आपके साथ 2 ही न्यूमेरिकल्स करा पाया टॉपिक के कारण, ये लेंदी न्यूमेरिकल्स हैं थोड़े से, और कल मैं फिर आपके साथ इसके 2 न्यूमेरिकल्स और शेयर करूँगा। उसके बाद फिर हम अपने अगले टॉपिक पे चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, माय डियर साइंस चैनल की तरफ से। तो आज का जो लेक्चर है वो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है और बताना है कि आपको इसमें लेक्चर में विशेष अच्छा क्या लगा। ठीक है, वो आपने इसकी टिप्पणी करनी है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, और शेयर तो कर ही चुके हो। जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है वो शेयर करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जो कमेंट्स हैं वो मेरे तक पहुंच सके। और इस तरीके से जो आपकी जो पढ़ाई है
वो सुचारू रूप से चलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस।